Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter Human Health and Diseases. इंसानी सेहत और बीमारियां। इस सबक में से हमारा आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़। मंशियात और अल्कोहल अब्यूज़ के क्या असरात होते हैं इंसानी जिस्म के ऊपर, ये हमारा आज का टॉपिक है। उसके बाद है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो ये चैप्टर में ये लास्ट टॉपिक है जो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 242 के ऊपर दिया हुआ है। तो आज की इस स्लाइड में हम वन बाय वन देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़। ये शुरू करने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक जिन लोगों ने 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और तमाम वीडियोस को, जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ेज़, इसके तमाम वीडियोस इस चैनल के ऊपर मौजूद है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से तमाम वीडियोस देख सकते हैं और जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं। 11th और 12th क्लास बायोलॉजी के लिए बायो लेक्चर बाय राशिद खान इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम वीडियोस को देखकर सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। तो इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़, ये एक्चुअल में इफ़ेक्ट ऑन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानी जिस्म के ऊपर इसके असरात क्या मुरतब होते हैं, ये इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, पूरे पेज के अंदर दिया हुआ है। इसका खुलासा इस तरह है कि द इमीडिएट एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर। इसका मतलब होता है कि मंशियात और अल्कोहल के गलत इस्तेमाल के फौरी तौर पर बुरे असरात लापरवाही, बर्ताव, तोड़ फोड़ और तशद्दुद की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। इसी तरह वैंडलिज़म एंड वायोलेंस, वायोलेंस कहते हैं तशद्दुद को या तोड़ फोड़ को। ठीक इसी तरह एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर और सेरेब्रल हेमोरेज। मंशियात की ज़रूरत से ज़्यादा खुराक की वजह से सांस की तकलीफ़ या सांस की नाकामी, इसी तरह दिल की ख़राबी या हार्ट का फेल हो जाना या दिमागी हेमोरेज की वजह से कोमा और मौत का सबब बन सकती है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ देयर इनटेक अलॉन्ग विथ अल्कोहल जनरली रिजल्ट इन ओवरडोज एंड इवन डेथ। अगर इन दवाइयों का मुरक्कब या शराब के साथ इनके लेने की वजह से जो नताइज ज़ाहिर होंगे वो अगर ज़्यादा मिकदार में अगर ली जाए तो मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसी तरह द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ अमॉन्ग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेजेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, विड्रॉल, isolation, depression, fatigue, aggressive and rebellious behavior, deteriorating relationship with family and friends, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habits, fluctuation in weight, appetite, etc. तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा खुराक लेने की वजह से तालीमी कारकर्दगी में कमी वाक़ई होती है। स्कूल कॉलेजेस से अक्सर स्टूडेंट्स गैर वाज़ेह तौर पर गैर अदम मौजूद होते हैं। ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत मतलब साफ़ सफाई का दिलचस्पी इनके अंदर नहीं रहती, दिलचस्पी का फुकदान होता है। दस्तबरदारी, तन्हाई, इसी तरह अफसरदगी, थकावट, जारहाना और सरकश रवि, ख़ानदान के साथ बिगड़ते हुए ताल्लुकात शामिल है। तो ये तमाम जो वजूहात है ये ड्रग्स के
इस्तेमाल की वजह से या फिर मंशियात के इस्तेमाल की वजह से होते हैं। ठीक इसी तरह पढ़ाई में दिलचस्पी या अदम दिलचस्पी या महरूमी, सोने और खाने के आदत में तब्दीली, वज़न में उतार चढ़ाव या वेट लॉस, इसी तरह भूख की कमी वगैरह इसके असरात में शामिल है। देयर में इवन बी सम फेयर रीचिंग इम्प्लीकेशन ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ if an abuser is unable to get money to buy drugs or alcohol, he or she may turn to crime. अगर मंशियात या अल्कोहल के गलत इस्तेमाल के कुछ असरात इस तरह भी हो सकते हैं कि अगर कोई बदसलूकी करने वाले शख्स मंशियात अल्कोहल से रकम वसूल करने में कासिर होता है या मनी हासिल करने के लिए कासिर होता है, तो वो जुर्म का निशाना बन सकता है या जुर्म की जानिब या क्राइम के जानिब मुतवज्जे हो सकता है और इसके ख़ानदानी या ख़ानदान और दोस्तों को ज़हनी और माली परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो लोग जो नस्ली तौर पर मंशियात लेते हैं उन्हें HIV और हेपेटाइटिस बी जैसे संगीन इन्फेक्शन हासिल होने का इम्कान है। At times, a drugs alcohol addict become the cause of mental and financial distress to her entire family and friends. Those who take drugs intravenously. यहाँ पर इंट्रावेनसली का मतलब ये है कि डायरेक्टली इंजेक्शन की शक्ल में जिस्म के अंदर ड्रग्स का या अल्कोहल का इस्तेमाल करना, इंजेक्शन की शक्ल में या निडल या सिरिंज की शक्ल में, उसको कहते हैं इंट्रावेनसली इंटेक इनटू द वेन अ निडल आर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक HIV एंड हेपेटाइटिस बी. यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस may also have long term effect. इसी तरह एडोलेसेंस के दौरान या नौबलूग के दौरान शराब का इस्तेमाल भी मुतवाज़ुन होना, जिगर की गैर मुतवाज़ुन होना, जिगर की जो फंक्शन है इसका मुतासिर होना, इसी तरह पैनक्रियास जो रहेगा लबलबा इसके अंदर सोजिश या सूजन होना जैसे तवील मुद्दती असरात का ज़ाहिर होना इस ड्रग्स की वजह से हो सकता है। इसी तरह नौबलूग में जो नौजवान होते हैं ये बुरी आदतों के शिकार होते हैं, उनमें मंशियात और अल्कोहल को लेने की वजह से आसाबी निज़ाम या अज़बी निज़ाम और जिगर को नुकसान पहुंचता है, लाइक लॉस ऑफ बैलेंस, लीवर cirrhosis, pancreatitis. It could lead to heavy drinking in adulthood. Chronic use of drugs and alcohol damage nervous system and liver. Use of drugs and alcohol during pregnancy adversely affect the fetus. इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ख़वातीन में जो हामिला हो, इनमें अगर ये ड्रग्स के कोई अगर आदी है तो उनको डायरेक्टली अफेक्ट फीटस को ये कर सकता है। अनदर मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स इज़ दैट सर्टन स्पोर्ट्स पर्सन, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी है, खेल के मैदान में जो कारकर्दगी बताते हैं, अगर उसका मिसयूज़ करते हैं, जो मिसयूज़ करने की वजह से अगर उनके परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी होती है तो ये भी इसका मिसयूज़ है। द मिसयूज़ में बी नारकोटिक, एनाल्जेसिक, एनाबोलिक, स्टेरॉइड, डायूरेटिक and certain hormones to increase muscle strength and bulk and to promote aggressiveness and overall improvement in their performance. और अल्कोहल के जो क्रोनिक इस्तेमाल आसाबी निज़ाम और जिगर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह हमल के दौरान मंशियात और अल्कोहल का इस्तेमाल जिनैन को बुरी तरह मुतासिर करता है। मंशियात का एक और गलत इस्तेमाल कारकर्दगी को बढ़ाना और इसी तरह बल्क को बढ़ाना और जारियत को फ़रोग देने और उनकी कारकर्दगी में मजमूई बेहतरी को फ़रोग देने के लिए मंशियात से मुताल्लिक एनाल्जेसिक, एनाबोलिक, स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स और बाज़ हार्मोन्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। ख़वातीन में एनाबोलिक
स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल के ज़िमनी असरात में मर्दानगी या मर्द की तरह खुसूसियत को ज़ाहिर करना, बढ़ती हुई जाहिरियत, मिजाज के लिहाज से अफसरदगी, गैर मामूली हैज़ के चक्करों का आना, चेहरे और जिस्म पर बालों के बढ़ते हुए इजाफे, इजारे को बढ़ाना, आवाज़ को गहरा करना शामिल है। Side effect of the use of anabolic steroid in the female include masculinization features like male। masculinization कहते हैं कि मर्दों की तरह अपने अंदर खुसूसियत को लाना, इसका मीनिंग होता है masculinization। increase aggressive and mood swing, depression, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth on the face and body, enlargement of clitoris, deepening of voice। इसी तरह इन मेल इट इंक्लूड एस्नाई, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन एंड रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट enlargement, premature baldness, enlargement of the prostate gland। These effects may be permanent with prolonged use। मर्दों में इसके असरात इस तरह ज़ाहिर होते हैं कि अगर ज़्यादा एक्सेसिव डोज इसका इस्तेमाल किया जाए मंशियात का, तो इसमें मुहासे, बढ़ती हुई जारियत, मूड के ताल्लुक़ से, मिजाज के ताल्लुक़ से गैर रहरवी, जहनी दबाव, इसी तरह जो टेस्टिकल है या टेस्टिस है इनकी जसामत में कमी, इसी तरह जो स्पर्म है, स्पर्म की पैदावार में कमी, गुर्दे और जिगर की डिसफंक्शन या कारकर्दगी में जो है कारकर्दगी मुतासिर होती है। इसी तरह दायमी गंजापन या बाल्डनेस जिसको हम कहते हैं वो शामिल है। प्रोस्टेट गुदूद की तोसी भी शामिल है। ये असरात तवील इस्तेमाल के साथ मुस्तकिल या परमानेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज़ है, इसमें इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल दिए गए हैं पेज नंबर 243 के ऊपर, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में से। उसमें द एज ओल्ड या प्रोवर्ब यहाँ पे दिया हुआ है, इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्यूर। यहाँ पर जो एक कहावत है ज़ईफ़ लोगों की कि इलाज से बेहतर जो एहतियात है वो ज़रूरी होते हैं तमाम लतों के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि होल्ड ट्रू फॉर ऑल एडिक्शन, तमाम लतों के लिए या तमाम बुरी या ख़राब आदतों के लिए। इट इज़ आल्सो ट्रू दैट हैबिट्स सच एज स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग और अल्कोहल आर मोर लाइकली टू बी टेकन अप एट अ यंग एज, मोर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। It is best to identify the situation that push on adolescent towards use of drugs or alcohol and to take remedial measures well in time. In this regard, the parents and the teachers have special responsibility. रोकथाम के अंदर जो ओल्ड एज लोग हैं या फिर बुज़ुर्ग है या ज़ईफ़ है, उनकी ये कहावत कि जो इलाज से बेहतर एहतियात है, तो ये तमाम बुरी आदतों के ऊपर जो है तो ये सादिर होती है। और ये भी सच है कि नौ उम्री के दौरान सिगरेट नोशी, मंशियात का लेना या अल्कोहल जैसी ख़राब लत या आदत ज़्यादा छोटी उम्र में ही जो है तो इख्तियार की जाती है। इन हालत की निशानदही करना, इन हालत को पहचानना बेहतर होता है। जो नौ उम्र के लोग होते हैं उनको मंशियात या अल्कोहल की इस्तेमाल की तरफ धकेल दिया जाता है। जो गलत सोहबत या गलत जो तो उनका एज ग्रुप होता है वो उनको गलत मंशियात या अल्कोहल के इस्तेमाल की जानिब धकेल देते हैं और इलाज मुआलजा लेते हैं। वक्त पर अच्छे तरह से इक़दामात करने चाहिए। इस सिलसिले में जो है तो पेरेंट्स, इसी तरह टीचर्स, इसी तरह जो ओल्ड एज पर्सन है घर के अंदर, उनकी ये स्पेशल ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरह की जो आदत और अतवार है बच्चों में उसको वॉच किया जाए, उनको सही तरह से गाइड किया जाए।
तो यहाँ पर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अंदर सिर्फ एक लाइन दी गई है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। यही एडोलेसेंस के अंदर या ड्रग्स एब्यूज़ के अंदर यही फार्मूला हमको अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, इसमें तकरीबन 22 पार्ट्स या 22 वीडियोस बनाए गए हैं। आपको अगर कंप्लीट चैप्टर करना है 12th क्लास का तो इन वीडियो को देखकर जो होमवर्क के अंदर क्वेश्चन दिए जाएंगे ग्रुप में उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ के ऊपर ये चैप्टर ख़त्म होता है।